कालू जी, मुझे भूख लगी है। सुबह से सोए हुए हो, मुझे कुछ खाने को ला दे। गौरी, मेरी नींद मत खराब करो। अगर भूख लगी है तो खुद जाओ भोजन ढूंढने। मेरी जान क्यों खा रही हो? मुझे सोने दो। अच्छा, तुम सोए ही रहो। मैं जा रही हूँ भोजन ढूंढने। और हाँ, मैं अपना लाया भोजन तुम्हें खाने को नहीं दूंगी। ये बात तुम याद रखना। इतना कहकर गौरी भोजन की खोज में चली जाती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद उसे एक पेड़ पर छोटा बुलबुला दिखता है जो अमरूद खा रहा था। ये बुलबुला बड़े मजे से अमरूद खा रहा है। अब भी जाती हूँ और इससे अमरूद छीन लेती हूँ। फिर गौरी उस नन्हे बुलबुले के पास जाती है। बुलबुले, ये अमरूद तुम किससे पूछ कर खा रहे हो? इसमें पूछने वाली क्या बात है? मुझे ये अमरूद पेड़ पर लगा दिखा तो मैं खा रहा हूँ। ये अमरूद का पेड़ तो मेरा है। ये मेरी माँ ने लगाया था। चल भाग इधर से, बड़ा आया अमरूद खाने वाला। गौरी बुलबुले को वहां से भगा देती है और अमरूद लेकर घर चली आती है। गौरी, ये अमरूद कहाँ से मिला तुम्हें? ये मैं बुलबुले से छीन कर लाई हूँ। गौरी, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। छोटे बच्चे से अमरूद छीनते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? कालू, मैं तो अमरूद खाऊंगी मजे से, और तुम मेरे अमरूद की ओर देखना भी मत। फिर गौरी अकेले अकेले मजे मजे से अमरूद खाती है और कालू उसका मुंह देखता रह जाता है। दूसरे दिन गौरी फिर भोजन की तलाश में चली जाती है। वो रोज किसी न किसी पक्षी को डराकर उसका भोजन छीन लेती। गौरी उठते उठते नीली घाटी वाले जंगल की तरफ चली जाती है। यहाँ चील रहा करती थी। चील अपने बेटे को घोंसले में छोड़कर बाहर गई थी। उसका बेटा मांस का एक टुकड़ा खा रहा था। गौरी की नजर उस पर पड़ती है। आज तो नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। इससे पहले चील आ जाए, मैं चील के बच्चे से ये मांस का टुकड़ा छीन लेती हूँ। फिर गौरी चील के घोंसले की तरफ आ जाती है। अरे छोटे बच्चे, ये तू क्या खा रहा है? आंटी, आपको दिखता नहीं मैं मांस खा रहा हूँ। बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हें तो फल फ्रूट खाना चाहिए। ये मांस तुम्हारी सेहत को नुकसान पहुँचा सकता है। चलो बेटा, तुम ये मांस का टुकड़ा मुझे दे दो। मैं तुम्हें मीठे मीठे आम ला कर दूंगी। नहीं आंटी, मैं अपना मांस का टुकड़ा आपको नहीं दूंगा। अरे कैसे नहीं देगा? मैं इसे तुझसे छीन लूंगी। इतने में चील भी वहां आ जाती है। गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे घोंसले में? माँ, ये गंदी आंटी है ना, ये मेरा मांस का टुकड़ा छीन रही है। नहीं चील, मैं तो तुम्हारे बेटे के साथ ऐसे ही मजाक कर रही थी। गौरी,
जल्दी से भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने बच्चे को खिला दूंगी। फिर गौरी वहां से जान बचाकर अपने घर आ जाती है। अरे गौरी, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो और कहाँ से आ रही हो? कारू जी, अब मैं किसी पक्षी का भोजन नहीं छीनूंगी। आज मैं चील के बेटे से मांस का टुकड़ा छीनने लगी थी, इतने में चील आ गई। शुक्र है उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया, नहीं तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने बच्चे को खिला देती। चलो अच्छा है गौरी, आखिर तुझे समझ तो आई कि किसी का भोजन छीनना बुरी बात होती है।